वही डिसअपॉइंटमेंट और वही तमाशा, इंसल्ट, मतलब यही चीजें आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेट का भाई मसला चला हुआ है, और इंटरनेट जो आजकल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 5G 6G की बातें हो रही हैं। हमारा इधर 4G भी इंसानों वाला नहीं चलता, और अब तो पाकिस्तान में ना को जो है वाईफाई चल रहा है, ना मोबाइल डाटा जो है वो चल रहा है। मतलब फ्री लांसर हैं जितने, उनका कितना नुकसान हो गया है। फाइबर ऐप वालों ने भाई अब धमकी लगा दिया पाकिस्तान को, भाड़ में जाओ यार, आप लोगों के मसले नहीं खत्म होते। इसके एक्सपेक्टेड ईयर से 3 साल पहले ही $1 ट्रिलियन की जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट की जो है रेवेन्यू है उसके बारे में एक्सपेक्टेशन दी जा रही है, उसके बारे में प्रेडिक्शन दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने अपने हर सेक्टर में बहुत ग्रो किया। डेफिनेटली आईटी की अगर हम बात करें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है। वही शर्मिंदगी वाली, वही डिसअपॉइंटमेंट और वही तमाशा, इंसल्ट, मतलब यही चीजें आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेट का भाई मसला चला हुआ है, और इंटरनेट जो आजकल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 5G 6G की बातें हो रही हैं। हमारा इधर 4G भी इंसानों वाला नहीं चलता, और अब तो पाकिस्तान में ना को जो है वाईफाई चल रहा है, ना मोबाइल डाटा जो है वो चल रहा है। मतलब फ्री लांसर हैं जितने, उनका कितना नुकसान हो गया है। फाइबर ऐप वालों ने भाई अब धमकी लगा दिया पाकिस्तान को, भाड़ में जाओ यार, आप लोगों के मसले नहीं खत्म होते। इसके ऊपर बात करेंगे, और कितनी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट को लेकर, और बांग्लादेश की टीम ने भी कंप्लेन की है इंटरनेट के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो है वो जय शाह ने रिस्पॉन्ड किया है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वसीम अकरम, द लेजेंड वसीम अकरम, आपको पता है स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की है, और जसप्रीत बुमराह को बेहतर बॉलर बताया है, और शाहीन अफरीदी लंगड़े को भी पकड़ के बजाया कि पुत्र इंसान का बच्चा बन जा, बड़े मैचों में परफॉर्म करना सीख ले। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेट इन पाकिस्तान रेस्ट इन पीस अगर मैं बोलूं तो यकीन कर लें सर, 2024 चल रहा है, 2024। जिधर अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो उधर ये चीजें चल रही हैं कि यार इंटरनेट मजीद बेहतर से बेहतर करो। 5G 6G की बातें हो रही हैं, और इंटरनेट पैकेजेस इतने सस्ते हैं इंडिया में। मेरे जो भी इंडियन भाई देख रहे हो कि नीचे मुझे कमेंट में आप जो है वो बता दीजिएगा। और अगर मैं वाईफाई की बात करूं, इतने जबरदस्त उनकी जो है वो एमबीज आ रही होती हैं डाउनलोड की या अपलोड की, और हमारा इधर वही मसला। इवन के अब तो पाकिस्तान में ये है कि इंटरनेट चल ही नहीं रहा, इंटरनेट चल ही नहीं रहा पाकिस्तान में। अब अगर मैं किसी को टेक्स्ट भेजता हूं तो भाई उसको रिसीव ही नहीं होगा। अगर वो मुझे वॉइस नोट भेज रहा है वो तो इम्पॉसिबल है। वॉइस नोट और पिक्चर्स व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीजें तो सेंड हो ही नहीं ना रही, ये तो हो ही नहीं रही। बस अगर एक मैसेज ज्यादा ज्यादा फेंकना है तो वो भी मुश्किलों में ही होगा। लोगों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं भाई, 15-15 घंटे बात ही नहीं हो रही। मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी इन चक्रों में पड़ा होता हूं ना। आले दुआले अपने दोस्तों शोस्तों को देख रहा हूं कि भाई वहां सर पकड़ के बैठी हुई है कि भाई मैसेजेस ही नहीं हो रहे, और पता पुता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। मतलब यार पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मुझे अब पता चलेगा जी कोई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है। और भाई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है एक अलग चीज है। पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग चलती है। अब फाइबर ऐप है जो भाई उधर उन्होंने बोल दिया है कि भाड़ में जाओ आप लोग, हम आपके साथ मजीद कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट पाकिस्तान में आता नहीं है, और हम आपको जो है वो सस्पेंड करने वाले हैं। मतलब इधर वो जो ऑनलाइन फ्रीलांसर हमारे हैं वो भाई सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हमें ही देख लो, यूट्यूब पे हमने वीडियोस अपलोड करनी है, मसला बना हुआ है। आम रूटीन में तो ये है ना कि मैं लाइव कर रहा था तो मुश्किल से नेट चल रहा होता है, अब तो चल ही नहीं रहा, अब चल ही नहीं रहा। कितनी इंसल्ट की बात है यार, यकीन कर लो। जहां 2024 में लोग चांद पे चले गए हैं, हम अभी भी उधर ही हैं, हम जमीन में भी नहीं, हम नालों में पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है। ईयर से 3 साल पहले ही $1 ट्रिलियन की जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट की जो है रेवेन्यू है उसके बारे में एक्सपेक्टेशन दी जा रही है, उसके बारे में प्रेडिक्शन दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने अपने हर सेक्टर में बहुत ग्रो किया। डेफिनेटली आईटी की अगर हम बात करें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है आईटी में भी। और इंडिया की इस रेवेन्यू में 4 सेक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं इसके रेवेन्यू के जनरेशन में। इसके बाद
बारे में मजीद बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस की लाइक उन्होंने अपनी यहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, इंपोर्ट को टोटल बैन किया नेहरू साहब ने अपने ज़माने के अंदर, और कई बरसों तक इंडिया में इंपोर्ट जो थी वो बंद थी। इंडिया टोटली अपने जो लोकल और डोमेस्टिक इंडस्ट्री था उस पर रिलाई कर रहा था, और उसकी एक बड़ी वजह रही कि उनके यहाँ जो जनरेशन अब निकल के आई हैं, प्लस एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है। टेक्निकल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, उनके यहाँ अमेरिका के अंदर MIT है, उसका इक्वलेंट उन्होंने वहाँ बनाया अपने यहाँ पे। तो नो डाउट इंडिया इस वक्त एक्सपोर्ट्स जो कर रहे हैं वो एक तो IT इंडस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, प्लस उन्होंने अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ दी हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया इसलिए आगे चला गया ना, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पिछले जो हुक्मरान थे, करप्ट थे, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं ना दिया। वो तो अपनी पॉकेट्स फिल करते रहे हैं। अब इमरान खान आया है तो वो इस पे ध्यान दे रहा है, और इन मुश्किल हालात में वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के अगर आप देखें, हम तो बाहर रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि वहाँ मुल्कों में, हर एक मुल्क में एक्सपोर्ट्स डाउन हुई हैं, लेकिन वो बेचारा फिर भी कोशिश कर रहा है इन मुश्किलात में। तो मैं सोचता हूँ कि ये फॉल्ट हमारे पिछले हुक्मरानों के साथ है, जिन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। तो इंडिया तो करता रहेगा, जो मर्ज़ी उनकी पार्टी आती है, जो मर्ज़ी वो इस बात पे कॉन्सनट्रेट करते रहे हैं, तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव करता रहा है। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने वहाँ पर ट्रेड की है, वो कंट्रीज़ जो है वो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। UAE की आप बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, तो वो मेजर एस्पेक्ट है उनकी 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का। इसके बारे में क्या ओपिनियन रखें कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों रखे हैं? जो वो आप जिनकी बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन द ट्रू सेंस वो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं। वो तो जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो तो याशी पसंद लोग हैं। उन्हें क्या मुसलमान होने के, या हम किसी मुसलमान कंट्री को फेवर दें, वो तो बिजनेसमैन है, बस उनको इस बात से गर्ज है। अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनकी इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, ठीक है, उनकी एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, उनकी जो है आवाम जो है उनसे बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठा सकेगी। लेकिन पाकिस्तान में देखें आप, अभी तक ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी एक्सपोर्ट का जो इतना ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिला है, ये सिर्फ हुकूमत को नहीं मिला, आवाम को भी मिला है साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा है कि रिसेंटली $100 बिलियन की ट्रेड जो है वो UAE से की गई है। इनफैक्ट उसके अलावा भी एशियन कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इंडिया बहुत अच्छे रिलेशंस जो है वो कायम भी कर रहा है और ट्रेड भी कर रहा है उनके साथ। आपको क्या लगता है कितना बूस्ट करेगी उनकी इकॉनमी इस चीज़ को भी लेकर? इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, और वो टैक्स वगैरह के बारे में बहुत सिंसियर है। और मैं ये छोटी सी बात बता दूं कि इंडिया जो पूरे साल में सॉफ्टवेयर बेचता है ना, सऊदी अरेबिया जो एक साल में पेट्रोल बेचता है, उतना ही इनकम उनकी सॉफ्टवेयर बेच हो जाती है। और बस मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आखिर किन चीज़ों पर काम नहीं किया जा रहा, किन ग्राउंड्स पर काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सर्विस बिल्कुल डाउन है? हमारे पाकिस्तान में जो सनतकार है और एक्सपोर्ट वाले हैं, वो जाली ID कार्ड पे बिज़नेस करते हैं, इसीलिए हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल रहे। उसकी वजह भी यही है कि हम हर चीज़ में 2 नंबरी करने के शॉर्टकट मारते हैं, और रातों रात अमीर बनने की चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर सके दुनिया में अपना नाम। सर, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना